हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 49 करेंगे क्लास 10th की। कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में पाए जाने वाले यौगिकों का मुख्य आधार है। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कार्बन हर जगह पाया जाता है। इसके यौगिक, सबसे ज़्यादा यौगिक इसके ही हैं। भूपर्पटी में केवल 0.02% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट। वातावरण में भी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक C है, परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है। कार्बन एक चतुसंयोजी है, यानी कि इसकी संयोजकता 4 है। तो आप इधर देख सकते हैं इसके प्रोटॉन 6 हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं, तो परमाणु क्रमांक भी 6 हो गया और इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है। तो संयोजकता आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये क्या है, चतुर संयोजी है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? सबसे पहले बता दूं उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल है, या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 8 हैं, फिर वो स्टेबल हो जाता है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक बंध बनाता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी एवं 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं एवं अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन भी इसी प्रकार साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है। फलस्वरूप इनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि जब आवेशित कण ही नहीं बनेंगे तो विद्युत के कुचालक तो रहेंगे ही। अब हम कुछ ये कैसे आबंध बनाते हैं सहसंयोजी हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल बंध। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों शेयर कर लेते हैं, साझेदारी करके बना लेते हैं सहसंयोजी बंध। H2 बन जाएगा और H और H में एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक आबंध। एक आबंध का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ऑक्सीजन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो डबल बॉन्ड बना लिया, द्विबंध बना लिया, आप देख सकते हैं। और अब दोनों के में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच त्रिबंध बनता है, क्योंकि इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सबसे बाह्यतम कोश में, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को की साझेदारी करके त्रिबंध बना लेता है। और मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप देख सकते हैं, कार्बन के वही 4 हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाह्यतम कोश में। तो हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है, कार्बन को 4 की, तो 4 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है। कार्बन के 8 हो गए और हाइड्रोजन का भी 2 हो गए। इस तरह से अब हम प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। कार्बन चतुर्संयोजी क्यों हैं? कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए चतुर्संयोजी है। कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी एवं 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है और सहसंयोजी आबंध बना लेता है। प्रश्न 3 है, सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो आप लिख सकते हैं भौतिक गुण इसके कि ये
भौतिक अवस्था सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे मेथेन गैस में एंड CH3 द्रव में और ग्लूकोज ठोस में। विलेयता, ये प्रायः जल तथा ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में आयन नहीं बनाते हैं। ये अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन, CCl4, CH2, CHCl3, एसीटोन आदि में विलय होते हैं। विद्युत चालकता, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये विद्युत के चालन के लिए आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे CCl4, बेंजीन, टोल्यूइन आदि विद्युत का चालन नहीं करते हैं। गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक भी कम होते हैं। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक अणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण कम होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक आवेशित कण यानी कि आयन नहीं बनाते, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आप यहाँ देख सकते हैं जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये साझेदारी कैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन की आप देख सकते हैं साझेदारी इलेक्ट्रॉन्स की करते हुए।